अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, मोटर व्हीकल ऑर्डीनेंस 1965 में तरमीम के लिए काबीना ने समरी मंजूर की और उसके बाद पंजाब असम्बली को भेज दी गई है। इसके मुताबिक क्या होगा, डीमेरिट्स पॉइंट्स का भी इजाफा किया जाएगा, जैसे कि यूरोप में होता है, जैसे कि दुनिया के दूसरे ममालिक में होता है, जो कि कवानीन को किसी तरह पासदारी करवाने के लिए वो लोग करते हैं। इसके मुताबिक होगा क्या, एक तो सबसे पहले चालान पहले ही होता है। अगर कोई खिलाफ वर्जी करते हैं तो चालान तो होगा ही, उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। वो चालान अब जो पहले 1000 या 2000 का होता था, उसकी कीमत बढ़ा के 4-5 हज़ार तक भी वो चालान हो सकता है। 20,000 तक बार चालान की कीमत की जाएगी और चालान जमा करवाने के बाद भी डीमेरिट्स पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा। 2 से 4 डीमेरिट्स पॉइंट्स उसके जो ऑनलाइन पोर्टल उसके अंदर शामिल कर दिए जाएंगे और अगर 1 साल के अंदर उसके 20 डीमेरिट पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद उसका जो लाइसेंस है उसको मनसूख किया जा सकता है। उसको 6 माह से लेकर और 1 साल तक उसके ऊपर पाबंदी होगी कि वो लोग जो है सड़क के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते या सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल या किसी भी किस्म व्हीकल का उसको ड्राइव नहीं कर सकते। बाकी बहरहाल आवाम से पूछते हैं कि आवाम का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ एक मोटरसाइकिल सवार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शायद आप तक बात पहुंची हो कि ये जो बाइक के चालान हैं इसको बढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ियों के जितने चालान हैं इनको बढ़ाकर, जो जिस चीज़ का 200 का चालान होता है उसको बढ़ाकर 1000 या 2000 तक लेके जाने लगे हैं और इसके अलावा डीमेरिट्स पॉइंट्स भी ऐड करने वाले हैं। क्या कहते हैं इस पर? इस पर कहना ये बनते हैं, ये जो उनसे इनके कानून नाफिज करने वाले अफराद हैं, जो उनसे बार्डर अफराद है, ड्यूटी में मौजूद होते नहीं है। तो बात कहने का मकसद है शहरी आम आगे कारोबार है, कोई हालात इतने ख़राब किए हुए हैं, लोगों के दुकानें वार्डन जो है हाँ जी वो ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं होते। अक्सर बाद देखा मौजूद नहीं होते। वैसे आपकी ठीक है, देखिए बड़ा मेन शहर है ये और यहाँ पर कोई भी वार्डन मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात है कि 2000 का चलान करते हैं, साथ गवर्नमेंट को चाहिए, मरियम नवाज साहब को चाहिए कि वज़ीर आला अपनी तस्वीर लगाएं, साथ गवर्नमेंट की तस्वीर लगे। उसमें ये कम कम ये 300-400 का हेलमेट था, जो साहब 2000 का हेलमेट कर दिया उन्होंने। कहने का मकसद है आप 2000 का चलान करते हैं, एक गरीब शहरी है 2000 का चलान किया, बाइक के जो हेलमेट है उसकी कीमत ही बढ़ गई। कीमत ही बढ़ गई है। कहने का मकसद है आम गरीब आवाम को 2000 का चलान कर रहे हैं, 400-500 का हेलमेट दे जिसमें लिखे गवर्नमेंट पंजाब लिखा जाए, गवर्नमेंट की स्टैंप लगी है, पता लगे यार गवर्नमेंट को इकदाम कर रही है। एक मारा बंदा जो रेडी दिखाता है या किसी से बाइक पकड़ के 2000 का चलान हो गया है, वो किसी से पकड़ के 2000 का चलान जमा करता है, वो बेचारा हेलमेट से भी मजबूर रह जाता है, वो हेलमेट खरीदता ही नहीं है। कहने का मकसद है इस बात पर भी गौर की जाए, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जुर्माने कम किए जाएं। जुर्माने तो कम करने चाहिए थे, आपने कम बढ़ा दिए हैं। अब कहने का मकसद है कि अब काट इतने दिन दूर रख दिए हैं। अब जिस बंदे ने जाना ही साथ ही है, वो काट जाएगा इतनी दूर से आएगा, ये वाला मसला भी है। जिसने थोड़े से करीब उन्हें चाहिए कि बनाए। हम राइडर हैं, हमें पता ना कि राइडर का काम है, हम ऑर्डर देने जाते हैं। हाँ जी, राइडर है, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं हम। कहने का मकसद है कि मेसी का मेरा भी नॉलेज तल्लुक है, पर आवाज़ आगे तक पहुँचानी चाहिए। मरीन नवाज साहब से गुजारिश है। राइडर क्योंकि सारा दिन सड़कों पर मौजूद रहते हैं और भाई राइडर हैं, भाई ने बताया कि हमारे लिए कितनी मुश्किलात हैं। जब एक कट इतनी दूर होगा जहाँ से इन्होंने दूसरी तरफ जाना होता है सड़क के, तो फिर कहीं ना कहीं मसला आ जाता है। हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर, ये मेरा दोस्त है। दोस्त से पहले बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान आप 3 सवार हैं, आपको पता है इसके बाद चालान हो सकता है? जी चालान है, हर चीज़ पे चालान है। हर चीज़ पे चालान है। अच्छा, अब इस चालान को जो पहले 200 का चालान होता था उसको 2000 तक लेके जाने लगे हैं, क्या कहते हैं इसको? ये बहुत गलत है, लेकिन इसको इमरजेंसी भी हो सकती है, तो इमरजेंसी में अब बंदा राइड करवाए पहले फिर जाए तो वो। इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं? जी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसकी तबीयत खराब है। मैं ठीक हूँ। हैरानकुन बात है कि वो कह रहे हैं कि इस भाई की तबीयत खराब है। ये और नीचे से उसके हाथ पकड़ रही हैं, किसी तरह से तबीयत खराब कर दी जाए। लेकिन भाईजान 2000 का चलान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखे जिंदगी भी बचती है इंसान की, बंदा सेफ भी रहता है, कोई बात नहीं है ऐसी, ठीक है ना? बीमार नहीं है? नहीं मैं बीमार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये डर गया, इसको पता है पर्चा होगा मेरे ऊपर, ठीक है, तो जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर पर्चा है, आपको ही पता है, FIR है। देखें आप ऑन कैमरा झूठे साबित हो गए। तो भाई मैं उसने आपको झूठा साबित कर, ये खुद झूठा है, ये सच में ये बीमार है, अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं हम। क्या बीमारी है? इसको गुर्दों का मसला है सर। आपको गुर्दों का मसला? नहीं बॉस, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
गल दस मेरे झूठा कर रहे हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं भाई। भाईजान आपके पीछे वाले भाई बीमार है? जी ये बीमार है। बीमार है? जी बीमार है। क्या मसला है? गुर्दों का मसला है इससे। गुर्दों का भाईजान ये वकील है इनका। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? इनका काम है झूठ को सच करना, ठीक है, सच को झूठ करना। ये वकील है, इन्होंने झूठ बोलना ही बोलना है। कह रहे हैं वकील है, इनका काम झूठ बोलना। झूठ पता बोलते क्या बात है, झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम झूठ बोलते हैं, जो फंसा हो इंसान वो हक पे हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल लेना चाहिए, वो हम बोल सकते हैं। आप वकालत कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? ये मैं फ्रेशर हूँ अभी। कहाँ पर करें? हाईकोर्ट मॉडल टाउन और कचहरी में करें? जी। अच्छा, तो अब आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि एक ऑर्डिनेंस जिसमें तरमीम की जा रही है, उसके मुताबिक ऐसे जब 3 लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले भी चालान होता है, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया जाएगा। हेलमेट नहीं पहनेंगे, उस चालान को बढ़ा दिया जाएगा, और साथ ही साथ डीमेरिट्स पॉइंट्स का भी इजाफा किया जाएगा। सर मेरी बात सुने, ये जो भी कर रहे हैं वैसे एक तरफा देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो गरीब है ये लोरी हैं, ये बात ही नहीं आते। जैसे कि हम अपने पे ही ले लेते हैं, हम 3 बैठे हुए हैं, बात ही नहीं आ रही। ना हमारे पास हेलमेट है, लेकिन ये वकील है, आप कितने रोका? आपने कहना मैं ये बात नहीं है, ये वकील है तो इसका ये मतलब नहीं है। होंगे ना कि मैं वकील हूँ भाई। यार जब यूनिफॉर्म पहना हो तो वो फिर अलग बात है, लेकिन मत नहीं है चलान कर वो अलग बात है। होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी यूज ही नहीं करता हेलमेट। हेलमेट यूज नहीं करते? क्यों यार वो बदमाशी है ना यार, अल्लाह माफ करे। वकीलों की बदमाशी है। बात ठीक है। और इसके गुर्दों में वाकई मसला है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप तीनों में सबसे बड़ी फिल्म आपके तीसरे वाला भाई है। कोई ना कोई बैठे बैठे कोई ना कोई कहानी बना लेता है। वर्कशॉप जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए, सच बोलूंगा, ठीक है। हाँ, वो सामने वर्कशॉप है, वहाँ से गाड़ी रिसीव करनी है, ठीक है। कोई हाँ, ये झूठ बोल रहा है, ये अभी भी बहुत बड़ी फिल्म। ये हमारा दोस्त सच्चा है, ये भाई माशाल्लाह इधर टॉप। मैं आपसे वैसे ही, आप इसको छोड़ दें। जी ऐसे हुआ है कभी आपने किसी वार्डन ने आपको रोका हो और आपने कहा वकील है, उन्होंने कहा जाओ? ऐसे कई दफा हुआ है? कई दफा हुआ एक दफा हुआ? कई दफा क्योंकि आपको पता है मार रोड वाली साइड पे उधर सार्जेंट ही ज्यादातर रहते हैं। हमने हाई कोर्ट से निकलना होता है, सेशन कोर्ट से निकलना होता है, जिला कचहरी, फिर वो बार हेलमेट नहीं यूज किया जा सकता। तो वो फिर आपको पता है भाई हम रोक लेते हैं। और एक चीज है कि कभी किसी को तड़ी लगाई है आपने, किसी पुलिस वाले को? यार क्यों लगानी है? हाँ अगर वो गलत है तो फिर हम लगा सकते हैं, अगर वो गलत है और हम राइट पे हैं फिर लगा, क्योंकि उसके पास भी पावर है और हमारे पास भी पावर है। बिल्कुल ऐसे है। अब यहाँ पर हम रोड पे मौजूद हैं, यहाँ पर होता क्या है? अब मसला यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग वन वे आते हैं और दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट ही यहाँ पर खड़े रहेंगे, हमें पता ये लग जाएगा कि वहाँ से कोई ना कोई आ रहा है और यहाँ से चला जाता है। मेरे पीछे एक भाई मौजूद है, वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। वो देखें, वो बाइक वाले आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में भाई कह रहे हैं कि किसी तरह कैमरे वाले चले जाएं, हम कैमरे में ना आ जाएं, और फिर उसके बाद हम यहाँ से रोड क्रॉस कर लेंगे। वरना हम ये देखें, ये आ रहे हैं, ये भाईजान आ रहे हैं, ज़रा वो आ रहे हैं, ज़रा इनसे करते हैं बात। ये आगे सीधे निकल गए हैं। ये देखें, ये रोड के हालात है हमारे। अब एक और भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं पीछे, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। क्या करें, जंगल का कानून है और इसी तरह से बात होती है। ठीक है भाईजान ठीक है। बाकी ये कि नया ऑर्डिनेंस नाफिज होगा, उसके बाद शायद इनके ऊपर सख्ती मजीद कर दी जाए। अभी जिन भाई से हम बात करें, फिर एक और बाइक आ रही है बिल्कुल यहाँ पर, ये राइट पे ये बाइक आ रही है और ये भाई यहाँ से इसी तरह वन वे गुजर जाते हैं। ये पीछे एक और बाइक आ रही है, ये लोग भी वन वे गुजर जाते हैं। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कानून की कोई पासदारी नहीं है, आराम से गुजर गए हैं बिल्कुल सीधे। एक और भाई, भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, ये आपको लगता नहीं है कि गलत आ रहे हैं? फिलहाल तो ठीक। आपको नहीं लगता आप गलत आ रहे हैं? पेट्रोल का ज़्यादा होगा, मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता गलत आ रहे हैं? नहीं ठीक है। ठीक आ रहे हैं? क्यों ठीक आ रहे हैं? मेरी बात का जवाब नहीं चले जाइएगा। मैं नहीं जवाब देना चाहता। क्यों? आप ये बताएं, आप गलत आ रहे हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है, मैं गलत आ रहा हूँ ना, मेरा चलान हो जाएगा। चलान हो जाए? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता? हो जाएगा तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ क्या करेंगे फिर? क्या चलान भरेंगे? गलत जो आपकी एज क्या है? 18 साल है। हाँ। आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है लेकिन घर पे है। लाइसेंस क्या? और आईडी कार्ड है? हाँ आईडी कार्ड है। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये ईरान को, अब ये देखिए पीछे फैमिली के साथ आ रहे हैं, भाई का भी सेम ही मामला है, ये लोग भी इसी तरह से आ रहे हैं, वन वे खूब खिलाफ वर्जियाँ जा रही हैं। ये बिल्कुल एक भाई तो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, वो आगे आ ही नहीं रहे हैं। अब ये भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर थी। अच्छा, अब
वन वे आ रहे हैं, खिलाफ वर्जी हो रही है कानून की, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी वन वे है? भाई है ऐसे, ये गलत नहीं है। ये साइकिल को कोई कानून नहीं है, साइकिल का कोई कानून नहीं है, ये बात नहीं। मोटरसाइकिल का कानून है। वो कह रहे हैं मोटरसाइकिल का कानून है, साइकिल का कोई कानून नहीं है, ये वाली बात भी ठीक है। वो देखें और बाइक आ रही है हमारे बिल्कुल राइट पे, ये लोग आ रहे हैं बिल्कुल ईजी हैं, कोई मसला नहीं है, बस कैमरा देख के लोग डर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि कोई वार्डन मौजूद नहीं है, ड्यूटी किसी की है नहीं है, नॉर्मली मैं यहाँ से गुजरता हूँ, इसी तरह से होता है, लोग यहाँ से ऐसे ही गुजर जाते हैं। ये भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? काम से लेट हो गए ना कर यार, और लेट आपकी एज क्या है पहले ये बताएं यार, लेट हो गए, छोड़ दो। यहाँ पर कोई भी, अच्छा अब ये देखें हालात देख लें आप लोग कोई नहीं मानते हैं, कोई कानून को नहीं मानते हैं। जब हम लोग वहाँ पर आते हैं तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्या ये जिम्मेदारी है? क्या ये गैर जिम्मेदाराना चीज़ है? यहाँ पर हम किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं, कोई इदारा हमारे साथ होता ही नहीं है। अब आप देख लें यहाँ पर कोई कानून वाला मामला ही नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारा काम था निशानदेही करना। हम लोगों की बातें भी सुनते हैं, हम इस तरह की चीज़ें करते हैं, इदारे हमारे साथ नहीं होते हैं। तो खैर हमने निशानदेही की। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि बाकी जगह पर क्या हो रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर भी 10,000 का फ़ाइन हो गया। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो भाई जो खड़े हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हैं। अब 10,000 का चालान होगा, साथ ही साथ डीमेरिट्स पॉइंट्स का भी इजाफा होगा। अब इसके पीछे भी हम देखें तो वो लोग भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ख्याल नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, ये देखें, ये ज़रा कोई कानून नहीं, कोई चक्कर नहीं। यहाँ पर वो सारे के सारे लोग इसलिए खड़े हैं कि किसी तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा सके और वो लोग वन वे आ जाएं। कैमरे को देखने के बाद वो देखें घूम रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं सारे, सिर्फ और सिर्फ वजह कैमरा है। ये देखें बिल्कुल पास से गुजर गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वजह कैमरा है। डर थोड़ा सा शायद कैमरे से हो जाता है, इसके अलावा डर नहीं होता है लोगों को। और वो भाई उधर आके खड़े हैं। बाकी बहरहाल ये लेफ्ट साइड में देखें, ये अभी इशारा खुलता नहीं है और लोग आगे आ जाते हैं। ये अभी वन पे सारे लोग गुजरे हैं। अच्छा अब ये बहरहाल ये सारे के सारे जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं, ये सारे के सारे आना यहीं पे जाते हैं। ये यहाँ से गुजर गए, ये गुजर गए यहाँ से। अब ये मेरे पीछे ये भाई, ये राइट साइड में ये भाई, ये देखें जी, ये लोग भी वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए वो गुजरे। वो देखें भाई लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल दिखाएं, लेफ्ट साइड पे ना ही नंबर प्लेट है ना ही कुछ और। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ। वन वे की कोई खिलाफ वर्जी का कोई मामला नहीं है आपकी? नंबर प्लेट भी नहीं है? नहीं, क्या वो कानून को नहीं मानते हैं ऐसे कि पाकिस्तान का कानून? बस पाकिस्तान के जैसे डिपार्टमेंट है वैसे कानून है। जैसे डिपार्टमेंट है तो नहीं मानते आप ऐसे? नहीं, बहरहाल ये देखें पीछे दिखाएं, कोई नंबर प्लेट का मामला ही नहीं है। हमारे साथ ही वार्डन भी मौजूद हैं, लेकिन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी ये देखें वन पे आ रहे हैं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। इशारा इस तरफ से खुला है और आराम सुकून से रेडी लेकर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कहते हैं डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कानून के ऊपर डाल देते हैं, सिस्टम पे डाल देते हैं, लेकिन कोई भी इस कानून को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर राइट साइड पे देखें, ये लोग हेलमेट ही पहना हुआ, लेकिन कोई चालान नहीं। बिल्कुल राइट पे कर दें, आप पैन करेंगे अगर हम राइट साइड पे, ये वो दूसरी तरफ वार्डन खड़े हैं, हेलमेट नहीं पहना हुआ, कोई चालान का सिस्टम नहीं है। मेरे ख्याल वार्डन साहब अब कैमरे को देख के थोड़े से मुतारिक हुए। ये देखें जी खिलाफ वर्जी, ये आराम सुकून से आ रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये करीम चौक का इशारा है, जो करीम ब्लॉक है उसका मेन इशारा है। चारों तरफ से ट्रैफिक जब आती है इस स्पीड में आती है कि क्या ही बताएं। बाकी बहरहाल वो अभी फिर हम अगर देख सकें तो हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड अगर हम पैन करते हैं तो भाई वहाँ पे खड़े हैं कि किसी तरह वन वे की खिलाफ वर्जी की जा सके। कैमरे को देखते हैं, दूसरी तरफ चले गए हैं। वो एक और भाई आराम सुकून से, आदत है, कुछ कोई नहीं देखा, इधर आएंगे अभी और कैमरा देख लिया। कैमरा देखने के बाद अब इधर नहीं आएंगे। आजी ये भी वन वे की खिलाफ वर्जी। वो आराम सुकून से ये गुजरे हैं, ये देखें, ये गुजरे हैं। वहां से भी ये देखें बाबा जी बिल्कुल इजी होके आ रहे हैं। ये लोग भी
खिलाफ वर्जी, वो देखिए सारे के सारे लोग इसीलिए खड़े हैं कि किसी तरह से खिलाफ वर्जी की जा सके। बाइक का तो बाकी बहरहाल, साइकिल का तो कोई कानून ही नहीं है। पहले ही बता रहे थे कि साइकिल के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। वो बिल्कुल राइट साइड पे, ओ भाई मेरे आ रहे हैं और आराम सुकून से मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ वन वे भी, ये देखिए बिल्कुल पास से गुजर गए हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। ये भाई वन वे की खिलाफ वर्जी के लिए खड़े हुए हैं आप, माशाल्लाह। ठीक है, अब आपने यहाँ से जाना है, यहाँ जाना है जी जी। क्या लगता है कि ठीक है यहाँ से ऐसे गुजरना? नहीं कर रहा था, गलत है? कर रहा था। अब जाएंगे, पर क्या करें, पुलिस वाले तंग करते रहते थे। क्या करते हैं पुलिस वाले पैसे ही रोक देते थे। पुलिस वाले? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं? वार्डन वाले रोक लेते थे। यहाँ से है तो वार्डन वाले रोक लेते हैं। वो उन्हें मौका चाहिए रोकने का। वो क्या करते हैं फिर? भाई कुछ ना कुछ है, लाइसेंस नहीं है या कॉपी नहीं है, तब चालान। किसी न किसी वजह से चालान कर दे। हाँ जी, किसी ऐसे ही है ना। जंगल का कानून नहीं लगता पाकिस्तान? वो तो हर जगह ही है पाकिस्तान में जंगल का कानून। मसला मेरा ख्याल ये है कि जब कोई दूसरा फॉलो नहीं करता तो हम भी नहीं करते। ऐसे ही है, अगर सारे फॉलो करेंगे तो हम भी करेंगे। ऐसे ही है फिर। ऐसे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल, मसला सबसे बड़ा ये है कि दूसरे लोग फॉलो नहीं करते। ऐसे ही है, कोई भी नहीं कर रहा फॉलो। सारे सही से मेरे ख्याल फॉलो करवा भी नहीं पा रहे, इदारों का भी मसला है। दारों का भी मसला है और क्या के इन्होंने रिश्वत भी लेनी होती है हर जगह। क्या लेनी होती है? रिश्वत रिश्वत। अच्छा, रिश्वत लेनी है? हाँ जी, कौन लेता है रिश्वत? ये वार्डन वाले। अच्छा, आपसे कभी लिए? 2 दफ़ा। कितने पैसे दिए? हाँ 200 रुपये। 200? हाँ 200 में बचत हो गई आपकी? हाँ जी। क्या, किस चीज़ का वैसे चालान किस चीज़ का था? चार लाइसेंस का ही। उन्होंने ये कहा कि भाई 2000 का चालान होना है, आपको 200 में छोड़ देते हैं। कब की बात है? ये अभी 2-2.5 महीने पहले स्कीम मोड में। 2-2.5 माह पहले कह रहे हैं कि अब काफ़ी जो ताकतवर हल्के में लोग बैठे होते हैं वो लोग कहते हैं कि अब नहीं हो सकता, अब ट्रैफिक पुलिस पैसे नहीं ले सकती, सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है। लेकिन अभी कह रहे हैं 2-2.5 माह पहले। तरीका बता देता हुआ क्या है। क्या हुआ? उन्होंने मुझे रोका और मेरे पास लाइसेंस नहीं था, कह रहा आपको चालान होना है। मैं कहा ठीक है करवाओ। उन्हें पर्ची में कुछ लिखा, कह रहा वो इसी रोड पर बैठा हुआ है, उसके बाद चले जाओ, मैं पर्ची दे देता हूँ। फिर क्या हुआ? मैं कहा मुझे दे, मैं खुद ही जमा करवाता हूँ। कहते नहीं, आपको पर्ची देंगे, वो आप खुद ही जमा करते हैं, आप पैसे दें। पर्ची पे चलान ही नहीं होते? नहीं होते ना, वो पर्ची वो चलान वाली पर्ची नहीं थी, सादा पेपर था जिसमें उन्होंने अपना नंबर लिखा हुआ था, अच्छा, कैश नंबर लिखा हुआ था। मैं कहा मुझे दे, मैं खुद ही जमा करवा देता हूँ। कहता नहीं, अच्छा, मैं जैज़ कैश नंबर लिखा हुआ हाँ था उसके ऊपर। हाँ। तो फिर आपने जैज़ कैश पे फॉरवर्ड किया? नहीं, मैं कहा मुझे दो, मेरे पास इसी पैसे मैं खुद ही जमा करवाता हूँ। कहता अच्छा आपने खुद करवाना है? मैं कहा हाँ। कहता अच्छा, फिर उन्होंने मुझे चलान किया 200 का, फिर मैंने जमा करवाया। उन्होंने मुझे पर्ची नहीं दिखाई। अच्छा, पर्ची फिर नहीं मैं दिखाई? इसी रोड वाले के पास गया हूँ, उससे पूछा है, कहता वो उन्होंने लोड कराना था अपने नंबर का। ये तो फिर तो कोई भी कानून को फॉलो नहीं करेगा अगर ऐसे होता है तो। ऐसे होता है, मेरे साथ 2 दफ़ा हो गया भाई। उससे पहले कब हुआ था? यही इसी 2-3 महीनों में 2 दफ़ा हो गया। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है। ट्रैफिक है उस तरफ। ठीक, यहाँ पर मैंने देखा कि काफी लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा, ऐसे लग रहा है कानून। नहीं, वन वे तो ऐसे है जैसे दूसरे बंदे की मतलब वन वे नहीं करनी चाहिए। वाला देखिए, हाँ। यहाँ से ऐसे गुजर गया। नहीं, वन वे तो सर बहुत खतरनाक है। हाँ, क्योंकि आपके तस्वर में भी नहीं है कि वन वे आपने आना है, तो ये लोग बड़ी गलती करते हैं सर। मैं आप खुद ड्राइवर हूँ। आप क्या चलाते हैं? मैं वो गाड़ी कार। आप तो नहीं वन वे की खिलाफ वर्जी करते? नहीं सर, मैंने कभी आप तो जानते होंगे कितना खतरनाक मामला। बड़ा खतरनाक मामला। कितने साल हो गए आपको गाड़ी मैं चलाते हुए? सर 1984 से गाड़ी चलाने लगा। 1984 से 16 और 25, जी सर। 41 साल हो गए हैं। 41 साल हो गए, लेकिन एक दफा भी मैंने वन वे नहीं की। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। कहते 41 साल हो गए हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन मैंने एक मरतबा भी खिलाफ वर्जी नहीं की। लेकिन बहरहाल हमने खिलाफ वर्जियाँ आपको दिखाई। कहते बाकी गलतियाँ हो जाती है, वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं की, जानते बूझते हुए कुछ इस तरह का काम नहीं किया। खैर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। खिलाफ वर्जी आपको दिखा रहे थे, निशानदेही कर रहे थे, और साथ ही साथ मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं गाड़ी वाला भी यहाँ से वन पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काले शीशे हैं और खिलाफ वर्जी आसानी से होती हुई आ रही है। यहाँ पर पाकिस्तान में ये देखें, ये बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे पुलिस वाले भाईजान, ना नंबर प्लेट है और हाथ में मोबाइल है, आराम से उनसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें देख के तो ज़रा तेज़ चलानी शुरू कर दी है। जब
पुलिस वाले यानी आवाम के रखवाले फॉलो नहीं करेंगे कानून को तो बाकी कौन करेगा। बाकी शायद इन लोगों के लिए चालान को ज़्यादा सख्त कर देना चाहिए, हम लोगों के लिए चालान को ज़्यादा सख्त कर देना चाहिए। जो लोग इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं उन लोगों के लिए चालान जब सख्त किया जाएगा तो यकीनन तौर पर फिर लोग खिलाफ वर्जियाँ कम करेंगे। अभी कुछ लोगों से भी जान लेते हैं उनका पॉइंट ऑफ क्या। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है। आप इधर आ जाइए। भाईजान आपको पता है कि अब चालान अब 2000 से लेकर 20,000 रुपए तक हो सकते हैं। जी पता है हमें, बिल्कुल। अब बढ़ जाएंगे अब चालान, तो ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, क्योंकि एक गरीब इंसान की 20,000 तनख्वाह है, ठीक है, वो कैसे चलान बढ़ेगा? नहीं, वो तो अमीर आदमी के लिए इतना चालान है, वो तो अमीर है, लेकिन गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं है इसमें। ये आराम सुकून से 4 जा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, कुछ 2-3 वाला मसला नहीं है, 4 जा रहे हैं और फुल इजी। जैसे कि अभी हल्की सी खिलाफ वर्जी करें फिर जाएंगे। देखिए एक और भाई आ रहे हैं रॉन्ग वे। भाईजान क्या बात है, कोई कानून वाला नहीं भाई। इधर सामने कैसे हैं आप? ठीक है। आपको पता है कि ये अब चालान जो हो रहे हैं जी, इसके ऊपर अभी चालान बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 20,000 रुपए तक चालान हो रहे हैं, आपको पता है? जी। कैमरामैन साहब इस तरफ आइए जरा, 1 मिनट बात तो सुने। ये देखें आराम से चले गए हैं। खैर कोई कानून पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। चले भाईजान, चालान की कीमतें बढ़ा रही हैं, 20,000 तक चालान हो सकते हैं, ठीक हो रहा है गलत? कोई गल नहीं, टेंशन नहीं लैनी भाई ना, टेंशन नहीं लैनी। हक हाल दी बंदा करके खावे ना, कोई टेंशन नहीं होंगी। चालान जिन्हें मर्जी करा और चालान की कोई टेंशन नहीं, चालान तो घूमने जेबी जाने ने, टैक्स भी लगे घूमने जेबी जाने ने, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लाई दी मेरा भरा। वाह, कह रहे कि टेंशन नहीं है, हेलमेट नहीं पहना हुआ था, वो कह रहे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, कोई टेंशन का मसला ही नहीं है। हमारे यहाँ लोगों के एटीट्यूड इस तरह का होता है, अब क्या ही बात करें। इवन कानून की अपनी गाड़ियों की बात करें तो वो भी इसी तरह की है। ये देखें कानून कोई नहीं। खैर अभी ये इशारा जैसे ही बंद होगा लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करना यहाँ पर शुरू कर देंगे। ये सुथरा पंजाब जा रहा है, सुथरा पंजाब आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं जैसे कि मुकाबला हो रहा है। ये ट्रैफिक वाले भाई भी शायद मुकाबला करते हुए जा रहे हैं। ये पुलिस वाले, ये भाईजान पुलिस वाले हैं और ना नंबर प्लेट है ना ही पुलिस वाले ने हेलमेट पहना हुआ है। खैर यहाँ पर हमने ये वकील साहब जा रहे हैं जी, वकील साहब वो बिल्कुल वकील साहब जा रहे हैं और वकील साहब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक और खैर अभी बहरहाल ये रोड के ऊपर हो रहा है, सड़कों के ऊपर ये कानून है, कोई हेलमेट कोई चक्कर नहीं है। वो देखें वो बड़े खुश हैं, कोई मसला नहीं है। खैर ये चीज़ें थी, ये कुछ कार्रवाइयाँ थी। लोगों का बिहेवियर क्या था ये भी मैंने आपको दिखाया। ये खैर अब ये देखें ये क्यों होता है, ये नंबर प्लेट क्यों छुपाई होती है, क्या आपको पता है? ऐसा क्यों करते हैं? चालान से बचने के लिए, ताकि ई चालान ना हो सके। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये क्या टांगा हुआ है पीछे, ये क्या है? क्या है? हेलमेट उतार के बात कर लेंगे। हेलमेट उतारने का टाइम नहीं है। ये साथ फोन लगाया हुआ था। गाने सुन रहे थे? नहीं सुना, स्पारा पढ़ा रहा हूँ अलग बंदे। स्पारा पढ़ाने वाले? अच्छा तो गाने नहीं सुनते। चले अब इसमें बात ऐसे आवाज नहीं आ रही सही से। बस ठीक है आपका। ये क्यों लगाया हुआ पीछे? ये चालान की वजह से। चालान की वजह से? वो कह रहे हैं चालान से बचने के लिए लगाया। बिल्कुल सच बात की आपने, बहुत लोग करते हैं, आप अकेले नहीं है, बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं। बात है, आप 2,000 के चालान हमारी 500 कमा नहीं सकते, 2,000 चालान दे कहाँ से देंगे हम? कह रहे हैं हम तो 500 कमा नहीं सकते, 2,000 का चालान बिल्कुल ऐसे ही है। चालान ज्यादा है, चालान ऐसे ही फजूल के काटते हैं, मुफ्त के फजूल चालान। एक चालान काटा पहले, उसके साथ 2 और काट दिए। एक चालान बनता था और 2 और काट दिए। 3 चालान 12,000 मैंने भरा है। 12,000 भरा है आपने? वो कहते हैं 12,000 से बचने के लिए किया, 12,000 रुपया भरा है मैंने। मैं 12 पढ़ाता हूँ, 12,000 रुपये का चालान। एक ही पिक्चर पे 3 चालान कर दिए। एक पिक्चर पे कह रहे हैं 3 चालान कर दिए। आपने देखा होगा सिंध में ऐसा हो रहा है, पंजाब में ना करे तो बंदा क्या करे? 2 नंबरी ना करे तो आदमी क्या करे जब एक पिक्चर के ऊपर 3 चालान हो जाए? यही काम करते हैं, फिर क्या करेंगे हम? फिर कहते हैं जी अवाम सही नहीं, अवाम क्या करे, बेचारी मजबूर होकर यही काम करती है। फिर अवाम मजबूर होकर ये चालान करती, इसी तरह के काम करते हैं। भाई कह रहे हैं मैं 12 पढ़ाता हूँ, इतने पैसे नहीं कमाता हूँ,
खैर मैंने जमा करा दिए, मैं क्या कर सकता हूँ? अदालतों के चक्कर लगाऊंगा, उधर जाके 12 की जगह पे 12 और लगाऊंगा, फिर चुप करके जमा करा दिए। खैर कह रही है कि अब अदालतों के चक्कर लगा लगा के अब फिर आदमी तंग आ जाता है और आखिरकार इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। बाकी बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको खिलाफ वर्जियाँ दिखा रहे थे कि पीछे कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं है, ये रिक्शा है, लोडर है, कोई पीछे नहीं है और ना ही आगे कोई नंबर प्लेट है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई। अरे भाई कोई नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे ना पीछे। नंबर प्लेट भाईजान अब टूट गए, दोबारा लगाएंगे इंशाल्लाह। दोनों ही टूट गई हैं? दोनों नहीं, पीछे नहीं, अब अगले लगाएंगे। हफ्ता होया लिए है गाड़ी, हफ्ता हो गया। अब यार लगा ली, मेरे को अच्छा होता है इंशाल्लाह, क्यों नहीं भाई। कोई नंबर प्लेट वाला सिस्टम नहीं है, वो कह रहे हैं कि लगवा लेंगे। खैर ऐसे ही है, चले, बहुत बहुत अच्छी बात है। हम देखते यूँ हैं कि लोगों का बिहेवियर ही ऐसे हो गया। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो लोग नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं, और बहुत से लोग हैं ये इन तमाम चीज़ों की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा खैर, बाकी अगर हम यहाँ पर देखें पहले की निस्बत काफ़ी लोग हेलमेट पहनने लगे हैं। इशारा खुल के हम पीछे की तरफ चले जाते हैं ताकि ये लोग, इनको गुजरने में आसानी हो। बाकी खिलाफ वर्जियाँ अगर आपको दिखा सकें तो हर इशारे के ऊपर खिलाफ वर्जी है भाईजान। कोई नंबर प्लेट नहीं, ये देखिए नंबर प्लेट नहीं, पीछे वाली टूटी हुई है और आगे कोई नंबर प्लेट नहीं है। ये पीछे वाली नंबर प्लेट टूटी हुई है और आगे वाली लगाई नहीं हुई, और भाई बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। खैर ये हमारे साथ दूसरी बाइक है, इसके ऊपर भी कोई नंबर प्लेट नहीं है। लोगों का आम बिहेवियर ही ऐसा है, लोग नंबर प्लेट का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। क्या ये ममनुआ नंबर प्लेट है? पीछे LDA वासा, LDA और वासा का लिखा हुआ है। भाईजान LDA के मुलाजिम हैं आप? जी सर। अच्छा, मुलाजिम है, लगा सकते हैं? लगा लेनी चाहिए। क्या फ़ायदा होता है इससे? वैसे फायदा कि जिधर ना फड़ना ना फाड़ जाना है, वो थोड़ा सा टैका बनता है ना। आप फिर लगा लेते हैं कि मैं LDA का मुलाजिम हूँ या मैं वासा का मुलाजिम हूँ। नॉर्मली लोगों की नंबर प्लेट्स ही नहीं है, और जिन्होंने नंबर प्लेट लगाई होती है उसके ऊपर लगा देते हैं मैं साफ़ी हूँ, मैं वकील हूँ, एडवोकेट लिखा होता है, मैं LDA का मुलाजिम हूँ, मैं वासा का मुलाजिम हूँ। ये देखें जी, खिलाफ वर्जी आराम सुकून से खड़े में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम सुकून से खड़े में। वो सारे के सारे लोग ये खिलाफ वर्जियाँ ही कर रहे हैं कानून की। ये सिग्नल खुला हुआ था और उन्होंने किसी तरह निकल गए, कोशिश की है। अच्छा ये देखें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यहाँ पर निशान है, लेकिन यहाँ पर यह भी निशानदही करनी चाहिए कि यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ निशान है, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी ही नहीं हुई। अब मैंने यहाँ से रोड क्रॉस करना है तो मैं कैसे करूँगा, किसी को भी नहीं पता। ये भाई अभी सिग्नल तोड़ के चले गए हैं, इनको किसी ने बताया ही नहीं हुआ कि आपने सिग्नल को कैसे फॉलो करना है, किसी को भी नहीं पता। ये शहर लाहौर में ऐसा होता है। इवन ये होता है कि अगर हम इसकी निशानदही करते हैं तो लोग कहते हैं गरीब आदमी को कुछ नहीं कहना, गरीब आदमी पवित्र है, पाक है। और वो देखें, वो चिंची रिक्शे वाले को अगर हम दिखा सकें, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल इजी होके इशारा खुला हुआ है और किस तरह से जा रहा है। वो चिंची रिक्शे वाला भी इजी है, वो देखें सारे बाइक्स वाले इस तरह से जा रहे हैं, कोई 1 मिनट का इंतजार नहीं है। देखें कितना बुरा एक्सीडेंट हो सकता था, कितना बुरा एक्सीडेंट हो सकता था इसका, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं, लोग बात ही नहीं मानते हैं। क्या करें? अब ये देखें मेरे लेफ्ट साइड पे देखें, 3 लोग हैं और ये किस तरह से आगे आ गए हैं। अब इनकी जान इससे बचेगी, इनकी जान को खतरा है, इनको कौन बताएगा। खैर भजन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भजन, आपको पता है कि चालान जो है अब 2000 से लेके 20,000 तक होने वाले हैं? जी जी जी। ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, बहुत गलत है। असल में देखें ना कि एक बंदे की दिहाड़ी भी 1000 रुपया नहीं है आज के टाइम में, तो 2000 रुपया चलान पहले ही वो पूरा नहीं होता था। अब तो एक बात तो ठीक है, गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इतनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। वो असल में मसला ये भी तो है ना कि एजुकेशन भी तो इशू है कि अब अगर हम ये देखते हैं कि ट्रेनिंग भी तो नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है ट्रैफिक की। कैसे ट्रेनिंग करवाई जाए? ट्रेनिंग इस तरह हो सकती है कि आप जो है लाइसेंस वगैरह जो है उसके ऊपर करें सख्ती, लाइसेंस के ऊपर सख्ती करें, ये चलान के ऊपर तो सख्ती करना कोई बड़ी बात नहीं ना है। पहले लाइसेंस करवा दें, पहले लाइसेंस पे सख्ती। मुझे तो लगता है जिन लोगों को लाइसेंस इशू भी हुआ है वो लोग भी कानून की पासदारी नहीं करते। असल में कानून का डर नहीं ना रहा, कानून की वो पावर ही। देखें बिल्कुल मेरे राइट साइड में दिखाएं, ये भाई आराम से जा रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं बिल्कुल उनके सामने से, वो देखें ट्रैफिक वार्डन के बिल्कुल पास से गुजर गया है, कोई चक्कर नहीं, कोई कानून नहीं है, वार्डन साहब आराम सुकून से देख रहे हैं,
कोई कानून है ही नहीं है। देखिए कोई नंबर प्लेट नहीं है, बगैर नंबर प्लेट के यहाँ पर रिक्शे चल रहे हैं। दूसरा रिक्शा कोई नंबर प्लेट नहीं है और सारे लोग चल रहे हैं। भाई गुजर जाएं। अब जैसे सारे, ये देखिए नंबर प्लेट तो आगे आपकी गिर रही है, ये लोग भी कोई कानून का फर्क नहीं। ये देखें इसके नीचे भी उन्होंने नंबर प्लेट छुपाई हुई है ताकि ई चालान ना हो सके। ये हमारे लोगों का बिहेवियर है। एज शहरी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, हम सब लोग कहाँ पे खड़े हैं, हमें ज़रूर सोचना चाहिए। इतनी खिलाफ वर्जियाँ हमने पिछले 30-40 मिनट में आपको दिखा दी बगैर कोई चीज़ काटे हुए। इतनी खिलाफ वर्जियाँ हमने आपको दिखाई हैं। खिलाफ वर्जियाँ तो मैं अभी बात कर रहा हूँ तो एक इशारे के ऊपर 400 खिलाफ वर्जियाँ अभी भी हो रही हैं। इस हद तक लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल, लेकिन सारी चीज़ों का हल सिर्फ एक ही है कि सारे लोगों के लिए यकसा कानून हो। जब यकसा कानून होगा तो मेरा ख्याल है इसका हल निकल सकता है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।